अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करना, लिखने का अंदाज़ कैसा होगा। आपने ज़ाहिर है वेक्टर्स को लिखना है, किस तरह लिखना है वेक्टर्स को। पिछले लेक्चर में हमने दो क्वांटिटीज़ पढ़ी, एक पढ़ी स्केलर और एक पढ़ी वेक्टर्स। अब स्केलर वो क्वांटिटी होगी जिसमें जस्ट मैग्नीट्यूड ही आएगी, वेक्टर वो क्वांटिटी होगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी। डायरेक्शन के बगैर वेक्टर क्वांटिटी मीनिंगलेस हो जाती है। याद रखनी बात, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी आएगी और साथ डायरेक्शन भी आती है। तो किस तरह हम स्केलर और वेक्टर को अलग अलग करेंगे, लिखी हुई होगी कोई क्वांटिटी, हम किस तरह बताएंगे, किस तरह हमारे लिए जी काम आएगी कि हमें पता चल सके कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकें उन के दरमियान। तो वेक्टर्स को स्केलर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी हमें पता चल सके क्वांटिटी कोई लिखी हुई होगी, हम बता सकें देख के ही कि आया कि ये स्केलर है या वेक्टर है। लिखने का अंदाज कैसा होगा, इसके मुतालिक हम डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखें, अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर वेक्टर क्वांटिटी, फॉर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपने क्या करना, अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए तीन मेथड अमूमन यूज़ होते हैं। तीनों में से कोई एक हो, हम बता देंगे ये वेक्टर है। तीन होंगे, थ्री वेज टू रिप्रेजेंट वेक्टर, टू रिप्रेजेंट वेक्टर। तीन मेथड होंगे कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकें। पहले वाला, आप उसको बोल्ड कर दें, मोटा करके लिख लें। आपके पास लेट किया एफ ये एक वेक्टर है। अगर एफ एक वेक्टर है तो मैंने कहा बोल्ड करके लिखें। बोल्ड यानी मोटा गहरा, आपको पता चल सके ये स्केलर है, ये वेक्टर है। अगर ये एफ वेक्टर है तो आप क्या करें, इसको मोटा कर दें, इस एफ को ही। अब देखें मैंने क्या किया, एफ ही था, इसको मैंने ये रहा यूं, ये एफ था, लेकिन मैंने देखें आप गौर से, अगर मैंने इसको मोटा करके लिख दिया, इसका मतलब एफ ये एक वेक्टर होगा। अगर मेरे पास एक ए है, वो वेक्टर है, तो ए को अब मैं मोटा करके लिखूंगा, ये ए है। और अगर ये वेक्टर है तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी को मोटा करके लिखूंगा, बोल्ड करके लिखूंगा, ताकि पता चल सके ये वेक्टर है, ये स्केलर नहीं है। अब इसको देखें, अगर आप गौर से, किस तरह मैंने मोटा करके एफ को भी ए को भी, इससे रिप्रेजेंट हो रहा, एफ भी आपके पास एक वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है। इसी तरह लेट किया आपके पास वी एक वेक्टर है, वी को भी फिर बोल्ड करके लिखो। आप क्या करें, इसको मोटा कर लो, ये एक मेथड ये था कि आपके पास अगर वेक्टर क्वांटिटी, आप उसको मोटा करके लिख लें, बोल्ड करके लिख लें। मैंने एफ को भी बोल्ड कर दिया, मेरे पास वेक्टर था, ए भी वेक्टर था, बोल्ड किया, वी भी वेक्टर था, मैंने इसको भी बोल्ड कर दिया। अब ये तीन वेक्टर्स जो थे मैंने इनको बोल्ड करके लिख लिया। पहली बात हो गई, पहला क्या था, आप उनको बोल्ड करके लिखें। अब दूसरा, सेकंड हमारे पास होगा, अगर वेक्टर है हम किस तरह बताएं कि ये वेक्टर है या स्केलर है। वेक्टर के लिए अब एफ वेक्टर है, यहां पे लिख दूं लेट, फर्ज किया एफ ए एंड वी आर वेक्टर्स, ये वेक्टर्स हैं। अगर वेक्टर्स हैं, पहला मेथड जो होगा लिखने का, इनको बोल्ड करके लिखो। अब जब बोल्ड किया हुआ होगा, जब भी आपके पास फिजिक्स के अंदर कोई क्वांटिटी बोल्ड की हुई, मोटी लिखी हुई मिल जाए, आपने बता देना ये वेक्टर होगी। अगर वहां पे लिखा हो इट इज स्केलर और वेक्टर, स्केलर है या वेक्टर है, बोल्ड करके लिखिएगा तो वेक्टर होगी। जिस तरह एफ ए और वी, पहला ये मेथड था। दूसरा मेथड जो है आपके पास, आप क्या करते हैं, उस वेक्टर के ऊपर, अगर ये वेक्टर है एफ, तो उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, यूं बार यानी लाइन, ये वाला मैंने एफ के ऊपर बार लगा दिया, बार रिप्रेजेंट कर रहा एफ वेक्टर है। ए मेरे पास वेक्टर है, मैंने कहा लेट एफ ए एंड वी आर वेक्टर्स,
एफ वेक्टर है, ऊपर बार लगा दिया, अगर ए वेक्टर है तो इसके ऊपर भी बार लगा दो, इसका मतलब ए भी वेक्टर है। रह गया वी के ऊपर भी बार लगा दो, जब बार लग गया तो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर है, एफ के ऊपर बार लगा रिप्रेजेंट कर रहा वेक्टर है, ए के ऊपर बार लगा रिप्रेजेंट कर रहा वेक्टर है, वी के ऊपर बार लगा रिप्रेजेंट कर रहा ये वेक्टर है। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड ये होगा, अगर आपके पास एफ ए एंड वी आर वेक्टर्स, ये वेक्टर हैं, तो फिर क्या करो, आपने एफ के ऊपर एरो लगा देना, तीर एफ के ऊपर देखे मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब ये वेक्टर है। ए अगर वेक्टर है, ए के ऊपर मैं क्या करूंगा, एरो लगा दूंगा, एरो रिप्रेजेंट्स ए इज अ वेक्टर। अगर वी वेक्टर है तो इसके ऊपर मैं एरो लगा दूंगा, एरो रिप्रेजेंट्स वी बी या वेक्टर, वी एक वेक्टर होगा। अब देखे मैंने कहा वी ए एफ वी ए, ये तीन मेरे पास वेक्टर्स हैं। अगर ये वेक्टर्स हैं तो इन तीनों तरीकों में से किसी एक तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, या तो बोल्ड कर दें, जब बोल्ड किया हुआ होगा अंडरस्टूड बात है ये वेक्टर है, पहला मेथड। दूसरा, बोल्ड नहीं करना, उसको मोटा नहीं करना, आप क्या करो उसके ऊपर बार लगा दो, जिस तरह एफ के ऊपर बार लगाया, ए के ऊपर बार लगा दिया, वी के ऊपर बार लगा दिया। बार रिप्रेजेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर मैंने क्या किया, अगर दूसरा आपने मोटा भी करके नहीं लिखना, उसके ऊपर बार भी नहीं लगाना, तीसरा मेथड फिर है उसके ऊपर एरो लगा दो, तीर का निशान, जिस तरह एफ के ऊपर लगाया, एफ के ऊपर तीर का निशान रिप्रेजेंट वेक्टर, ए के ऊपर एरो रिप्रेजेंट्स वेक्टर, वी के ऊपर एरो आ गया, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी भी आपके पास जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये थे जी मेरे पास वेक्टर्स। वेक्टर्स को किस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम स्केलर, तो आपने क्या करना, इन तीनों में से कोई एक मेथड जो जी चाहे वो अपना लेना। इन ये तीनों मेथड वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं स्केलर से। अगर आपके पास अकेला एफ लिखा हुआ, यूं ये अकेला एफ लिखा हुआ, अब आप नहीं बता सकते ये स्केलर है या वेक्टर है। अकेला ए लिखा हुआ नहीं आपको पता वेक्टर है या स्केलर है, अकेला वी लिखा हुआ नहीं पता वेक्टर है या स्केलर है। अगर वेक्टर है या तो बोल्ड होगा, मोटा करके लिखा हुआ होगा, या फिर उसके ऊपर बार लगा होगा, दूसरी बात बार लगा होगा। अगर बार भी नहीं लगा, मोटा करके भी नहीं लिखा, फिर तीसरा ये होगा उसके ऊपर एरो लगा होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी आपके पास मिल जाती है इनमें से क्वांटिटी, या तो वो बोल्ड किया हुआ हो, या फिर उसके ऊपर बार लगा हो, तीसरा या फिर उसके ऊपर एरो लगा हुआ हो, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपको मिल जाती है तो वो वेक्टर होगा, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं होगा। फिर क्या होगा, वो स्केलर होगा। स्केलर को ना ही मोटा करके लिखा जाता है, ना ही स्केलर के ऊपर आप बार लगाते हैं, ना ही स्केलर के ऊपर आप एरो लगाते हैं। तीनों काम वेक्टर के लिए करते हैं, स्केलर के लिए नहीं। यही चीज़ है जो वेक्टर और स्केलर को आपस में अलग अलग करती है। ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर को ग्राफिकली भी आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ग्राफिकली जब आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाएंगे तो वो किस तरह जी, आप graphically representation of a vector can be represented by a line segment with arrowhead। ग्राफिकली मैंने कहा, ग्राफिकली आपने किस तरह लिखना, ग्राफिकली a vector can be represented by a line segment, एक लाइन सेगमेंट से with an arrowhead, with an arrowhead। इसका क्या मतलब, इस पे अब बात करते हैं। आपके पास कहता आपने ग्राफिकली किस तरह वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना है, तो आप क्या करें, एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे, फिर लाइन सेगमेंट के सामने ऊपर आप क्या करेंगे, एक एंड पे डायरेक्शन लगा देंगे, कौन सी, एरो की। यानी आप क्या करेंगे, लेट किया ए बी, आपके पास ये एक वेक्टर है, तो आप क्या करेंगे, ए बी लाइन ड्रा करें, ये ए है, ये बी है, इसके आगे एरो लगा दें। ये एरो का जो तीर का निशान है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर है ए से बी की तरफ। मैं क्या कह रहा हूँ, देखें मेरे पास ए बी लट किया एक वेक्टर है ए से बी की तरफ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
ए से बी की तरफ वेक्टर है हमारे पास, तो आप एक लाइन सेगमेंट लगाएं। लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा यूं, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट लगाने के बाद आप क्या करें, एरो हेड लगा दें सामने इसके। ये एरो हेड लगा दिया। ये एरो हेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा कि आपके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि ए से, इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। वेक्टर वेक्टर मैं कहीं जा रहा, साथ ही आपके जहन में आ जाना चाहिए डायरेक्शन की बात हो रही है। वेक्टर होता ही वो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाए। तो यहाँ पे जब मैंने वेक्टर कहा तो ए से बी तक अगर ये वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, इसीलिए मैंने एरो हेड लगा दिया। एरो हेड रिप्रेजेंट्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है जो कि ए से बी की तरफ है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। लेट किया ए से बी की तरफ ये एक वेक्टर है, हम इसे वी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। वी बी या वेक्टर, ये वी वेक्टर है जो कि ए से बी की तरफ है। ये हमारा था जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हमने ग्राफिकली भी सीख लिया। ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करवाएंगे, एक आप लाइन सेगमेंट लगाएंगे, लाइन सेगमेंट ये सीधी, फिर उसके सामने जिस तरफ डायरेक्शन होगी उस तरफ आप क्या करेंगे, एरो हेड लगा देंगे। एरो हेड यानी तीर का निशान, यही रिप्रेजेंट करेगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इस एंड से दूसरे एंड की तरफ इसकी डायरेक्शन है। अब नेक्स्ट आ गई जी टर्म पोजीशन। पोजीशन हमारे पास क्या होती, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड अ ओरिजिन। अब क्या बात कर रहा, पोजीशन कहता अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं पोजीशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। कह रहा पोजीशन आपके पास क्या होगी, पोजीशन ये होगी कि आपके पास किसी पॉइंट दूसरे पॉइंट के लिहाज से उसकी जगह के मुतालिक बताना। डिस्क्राइब द लोकेशन, लोकेशन के मुतालिक बताना प्लेस, लोकेशन ऑफ अ प्लेस, किसी जगह की लोकेशन के वो वाक़या कहाँ पे है, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। ये क्या बात कर रहा, इसमें मैं डिस्कस करता हूँ कि रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब होगा। पहले इधर देख लें, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब। टर्म पोजीशन हम यूँ डिस्क्राइब करेंगे, पोजीशन क्या होगी, ये लोकेशन होगी ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस की लोकेशन कि कोई प्लेस है कहाँ पे, वाक़या कहाँ पे है। फिर विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। ज़ाहिर है अगर मैं इस जगह के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि इकरा कॉलेज कहाँ पे वाक़या है, तो बात करूँगा कि ये टॉप सिटी टाउन में है। अगर आप गौसिया चौक से इस तरफ आएँ जी, कौन से, कमालिया रोड में, तो टॉप सिटी जो आपके पास टाउन आएगा उसकी मेन स्ट्रीट के अंदर ही आप दाखिल हों तो इकरा कॉलेज आपको मिल जाएगा। यूँ ये लोकेशन थी इकरा कॉलेज की जो कि मैंने बताई है कहाँ से, गौसिया चौक के लिहाज से। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मैंने गौसिया चौक दिया कि गौसिया चौक से आप आएँ किस तरफ, कमालिया रोड की तरफ। कमालिया रोड से एक सड़क जो है, एक स्ट्रीट रोड इंटर होगा टॉप सिटी टाउन में, तो वहाँ पर इकरा डिग्री कॉलेज जो है वाक़या है। तो मैं यही बात कर रहा, पोजीशन, पोजीशन क्या है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स, टर्म पोजीशन जो है बताती है लोकेशन ऑफ अ प्लेस, कि कोई प्लेस की लोकेशन कि वो जगह है कहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कोई देना पड़ता, हवाला देना पड़ता। मैंने गौसिया चौक दिया कि गौसिया चौक से, जो गौसिया चौक है ये रेफरेंस पॉइंट है, और जो रेफरेंस पॉइंट होता है इसी को हम ओरिजिन अमूमन बोल देते हैं, कॉल्ड ओरिजिन। इसी को हम रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन का नाम देते हैं कि ये ओरिजिन है। अब आपका जी ये हाउस है, घर, स्कूल ये है, आपने अपने स्कूल जाना है। अगर आप बताएं अपने घर से कि मेरे घर से स्कूल इस जानिब वाक़या के मशरिक़ की जानिब वाक़या है जी, ये वाले रोड के साथ आप जाएंगे अलोंग दिस पाथ तो स्कूल पहुंच जाएंगे। अब आपके घर से स्कूल, ये वाली आप डायरेक्शन बता रहे हैं, आप रेफरेंस हवाला कौन सा दे रहे हैं अपने घर का, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस पॉइंट है। ये रेफरेंस पॉइंट है आपके पास जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि मेरे घर से स्कूल तक। जिस तरह मैंने अभी आपको हवाला दिया कि इकरा डिग्री कॉलेज कहाँ वाक़या, गौसिया चौक से आप आएँ कमालिया रोड की तरफ, तो एक टॉप सिटी टाउन में जो उसकी मेन सड़क है उसमें इंटर होंगे तो इकरा डिग्री कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो मैंने जो हवाला दिया, जो रेफरेंस दिया, गौसिया चौक का दिया। इसी तरह यहाँ पे आप बता रहे हैं मेरे घर से स्कूल मशरिक़ की जानिब वाक़या है,
ये वाला पाथ आप फॉलो करेंगे स्कूल पहुंच जाएंगे। ये जो आप अपना घर के मुतालिक बता रहे हैं, ये आपका जो हाउस है यही रेफरेंस पॉइंट है। तो हमने कहा द टर्म पोजीशन, पोजीशन आप इस तरह डिस्क्राइब्स बताती है लोकेशन ऑफ अ प्लेस, किसी जगह की लोकेशन कि वो वाक़या कहाँ पे है, और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट आपको हवाला देना पड़ेगा किसी को स्टैंडर्ड मानते हुए कि वहाँ से उस तरफ है जी, वहाँ से गौसिया चौक से उस तरफ कमालिया रोड की तरफ जाएं तो मेन जो आपके पास आएगा टॉप सिटी, वहाँ पे ये जो आप बता रहे हैं तो गौसिया चौक जो होगा वो आपके पास रेफरेंस पॉइंट होगा। जिस तरह यहाँ पे आपने अपने घर से स्कूल के मुतालिक बताया, तो ये जो आपका हाउस है ये रेफरेंस पॉइंट है किस तरफ, स्कूल की तरफ। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी कि ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करवाएंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास कि आप क्या करें, एक लाइन सेगमेंट लगाएं, लाइन सेगमेंट लगाने के बाद एरो हेड लगा दें। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि लाइन सेगमेंट लगाने के बाद उसके आगे यूं एरो हेड लगा दें। ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ वेक्टर होगा, ऑफ आ वेक्टर। ये वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फिर टर्म पोजीशन के मुतालिक बताया कि पोजीशन बताती है आपके पास क्या, लोकेशन ऑफ प्लेस, लोकेशन बताती है किसी जगह की विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से किसी को स्टैंडर्ड मानते हुए, वो आपके पास ओरिजिन कहलाता है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, ये आपने कर लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।